आइए, सायकालीन स्वाध्याय का समय हो गया है। आइए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की सायकालीन कक्षा की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, एक बार सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। भैया संध्याकालीन प्रणाम भैया, सभी को शुरुआत प्रणाम। करते हैं। जय गुरुदेव जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक गायत्री महाविज्ञान भाग 2 से है। गायत्री स्मृति आजकल चल रही है, उसमें श्लोक संख्या 13 से और 16 तक आज है। आज का वाचन और सार प्रस्तुत करना आदरणीय हृदय से राजपूत जी का है। तो भैया हैं क्या हृदय से राजपूत जी? जी अच्छा अच्छा, दीदी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। आप शुरुआत कर सकती हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दीदी प्रणाम। गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। जी दीदी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय गायत्री स्मृति से 13वां श्लोक व अक्षर की व्याख्या। वस नित्यं पवित्रः सन् बाह्याभ्यन्तरस्तथा यतः पवित्रतायां हि राजते अति प्रसन्नता। अर्थात मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता कितना शांत, शीतल, शांतिदायक, चित्त को प्रसन्न और हल्का करने वाला शब्द है। कूड़ा करकट, मैल, विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, अव्यवस्था, घिच पिच को झाड़ बुराड़ कर स्वच्छता, सफाई, पवित्रता स्थापित कर ली जाती है, तो पहले और पीछे की स्थिति में कितना भारी अंतर हो जाता है। मलिनता अंध तामसिकता की प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहाँ रहते हैं, वहाँ मलिनता एवं गंदगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं, उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अस्त व्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्य, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी, वहाँ सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाएगा। सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गंदगी को छूने या उसे हटाने से हिचकिचाते हैं, वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार न किया जाए तो गंदगी बढ़ती जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र बनी रह जाएगी। गायत्री का व अक्षर स्वच्छता का संदेश देता है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास और स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार, जिसमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं, वह पवित्र आत्मा मनुष्य
निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र के इस श्लोक में हमारी पवित्रता के ऊपर बात की गई है कि मनुष्य बाहर और भीतर दोनों तरह से पवित्र होना चाहिए। अगर मनुष्य बाहर से पवित्र है, साफ सुथरा है और साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, पर अंदर से वो क्या है, उसके अंदर मलिनता है, तो वो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसको पवित्रता नहीं मानेंगे, वो बाहर अंदर से अपवित्र है। और अगर मनुष्य अंदर से पवित्र है पर बाहर से गंदगी है, तो भी हम उसको पवित्र नहीं मानेंगे। और जहाँ जहाँ हम साफ सफाई और सब चीजें व्यवस्थित रहती है, वहाँ हमारा मन अच्छा लगता है। और वही सामान अगर अस्त व्यस्त पड़ा हो तो हमें वहाँ पे प्रसन्नता नहीं महसूस होगी। दूसरा हमारा स्य शब्द है। स्यनन्दनं परमार्थस्य प्रार्थो हि बुद्धैर्मतः यो अन्यान् सुख्यति विद्वान् तस्य दुःखं विनश्यति। अर्थात दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का अर्थ है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान दूसरे लोगों को सुख देता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है। लोक व्यवहार के 3 मार्ग हैं। अर्थ, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से आदान प्रदान करते हैं। स्वार्थ, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना। परमार्थ, अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण, बेईमानी आदि आते हैं। परमार्थ में दान, सेवा, सहायता, शिक्षा आदि कार्यों को कहा जाता है। अर्थ, जीविका हमारा नित्य कर्म है, उसके बिना जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। आहार, निद्रा, भोजन, मल त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि निषेध कुछ भी नहीं है, वह तो हर एक को करना ही होता है। स्वार्थ त्याज्य है, निंदनीय है, पाप मूलक है, उससे यथासंभव बचते ही रहना चाहिए। परमार्थ धर्म कार्य है, इससे त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है। आत्म कल्याण का धर्म मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से वे प्रसन्न होकर बदले में प्रत्युपकार करते हैं और प्रशंसा और आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। गायत्री का स्य शब्द परमार्थ के लिए प्रेरणा देता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, प्रशंसनीय वह है जिसके द्वारा दूसरे भी लाभ उठाए। इस श्लोक में लोक व्यवहार के 3 मार्गों की बात की गई है। पहला अर्थ जो है कि अर्थ हम व्यवसाय में मतलब समान पक्ष से होता है, दोनों तरफ काम बनाना है, चाहे वो किसी चोरी की जाए या ठगी की जाए या किसी का शोषण किया जाए या बेईमानी की जाए, किसी भी तरह से हमें अपना काम चाहे उससे किसी दूसरे का कितना भी हानि हो जाए, तो स्वार्थ को इसमें पाप मूलक और निंदनीय माना है। तीसरा, इसमें लोक व्यवहार परमार्थ माना गया है। परमार्थ वो होता है जो इंसान मनुष्य अपना नुकसान पहुंचाकर भी अपने आप को नुकसान पहुंचाकर भी दूसरे की मदद करे। और इसमें परमार्थ के हमारे पास कई उदाहरण है, जैसे महर्षि दधीचि ने असुरों के अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां तक दे डाली थी। जैसे चंदन का वृक्ष
चंदन का वृक्ष पे कितने सांप लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन क्या करता है, दूसरों को सुगंधि देता है, पूरा जंगल सुगंध से भर देता है। और हमारे गुरुदेव का उदाहरण, गुरुदेव ने परमार्थ के लिए अपना सारा कुछ भगवान को सौंप दिया, समाज कल्याण में लगा दिया, और स्वयं क्या कहते हैं, बहुत कम में, और सारा अपना जो भी अपना चलाए, जीविका चलाई बहुत कम में, और सारा कुछ जमींदार होते हुए भी अपना सारा कुछ उन्होंने परमार्थ के लिए लगा दिया। अगला शब्द धीरस्तुष्टो भवन्येव त्वेकस्यां हि समुन्नतो क्रियतामुन्नतिस्तेन सर्वाश्वासासु जीवने। धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए। जैसे शरीर के कई अंग हैं और उन सभी का पुष्ट होना आवश्यक है, जैसे ही जीवन की अनेक दिशाएं हैं और उन सभी का विकास होना सर्वतोमुखी उन्नति का चिन्ह है। यदि पेट बहुत बढ़ जाए और हाथ पांव पतले हो जाएं, तो इस विषमता से प्रसन्नता न होकर चिंता ही बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान या केवल पहलवान बन जाए, तो उन्नति पर्याप्त न होगी। वह पहलवान किस काम का जो दाने दाने को मोहताज हो, वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रस्त हो, और वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न तंदुरुस्ती। केवल एक ही दिशा में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना और अन्य दिशाओं की उपेक्षा करना, उसकी एक ओर से उदासीन रहना उचित नहीं। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय 8 दिशाएं हैं, वैसे ही जीवन की भी 8 दिशाएं हैं, 8 बल हैं। स्वास्थ्य बल, विद्या बल, धन बल, मित्र बल, प्रतिष्ठा बल, चातुर्य बल, साहस बल, आत्मबल। इन 8 का यथोचित मात्रा में संचय होना चाहिए। जैसे किसान खेत की सब ओर से रखवाली करता है, जैसे चतुर सेनापति युद्ध क्षेत्र के सब मोर्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन के ये 8 मोर्चे सावधानी के साथ ठीक रखे जाने चाहिए। जिधर भी भूल रह जाएगी, उधर से ही शत्रु के आक्रमण होने और परास्त होने का भय रहेगा। गायत्री का धी शब्द हमें सजग करता है कि 8 बल बढ़ाओ, 8 मोर्चों पर सजग रहो, अष्टभुजी दुर्गा की उपासना करो, 8 दिशाओं की रखवाली करो, तभी सर्वांगीण उन्नति हो सकेगी। सर्वांगीण उन्नति की ही स्वस्थ उन्नति है, अन्यथा किसी एक अंग को बढ़ा लेना और अन्यों को दुर्बल रखना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इस शब्द की व्याख्या में हमारी 8 बल की व्याख्या करी गई है। जो 8 बल, स्वास्थ्य बल जी, 8 बलों पे हमें पूर्ण रूप से काम करने के लिए बोला गया है। अगर हमारा इसमें से एक भी कमजोर पड़ जाएगा तो हमारी उन्नति प्राप्त नहीं। जैसे स्वास्थ्य बल, शरीर अगर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। विद्या बल, विद्या हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए और सही समझ भी होनी चाहिए। धन बल, धन भी होना चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समृद्ध भी होना चाहिए ताकि जीवन की जरूरतें पूरी हो सकें। मित्र बल की बात की गई है। मित्र भी हमें ऐसे बनाने चाहिए जो हमारे संकट में हमारा साथ दें, हमारे शुभ चिंतक हों। ऐसे मित्र नहीं जो संकट वैसे तो हमारे साथ हैं और संकट पड़ा तो सारे भाग गए। तो मित्र बल भी होना चाहिए। प्रतिभा बल, प्रतिभा हमारे अंदर जो छिपी हुई कला, कौशल और बुद्धिमत्ता, इसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। चातुर्य बल, हमारी व्यवहारिक कुशलता और चतुराई, जिसमें मतलब हमें सही गलत की पहचान हो।
ऐसा नहीं हम इतने सीधे साधे हों कि हमारा मतलब कोई भी गलत फायदा उठाए। तो हमें चातुर्य बल भी अपने आप में होना चाहिए। साहस बल, साहस भी होना चाहिए। अगर हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आ गई तो कठिन परिस्थितियों में और संकटों का सामना करने की भी हमारे अंदर हिम्मत रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आई तो हमने सारे हथियार डाल दिए। आत्मबल, आत्मबल, मानसिक मजबूती, इच्छा शक्ति हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विल पावर हमारी मजबूत होनी चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आज के उदाहरण में हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, पैसा तो लाखों कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ा गया है। हमारे पास परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है, मित्रों को देने के लिए टाइम नहीं है, केवल हम अपने आप ही डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं। और आज के विद्यार्थियों की भी क्या स्थिति हो गई, विद्यार्थी भी होना चाहिए, अब वो 100% नंबर तो ला रहा है लेकिन उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात संस्कार की, और सबसे बड़ी बात विद्यार्थी के पास आत्मबल की कमी हो रही है, जिससे बच्चे थोड़ा सा भी परेशानी आती है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो इसमें इसीलिए इस श्लोक में हमें आठों मोर्चों पे, अगर हम आठों मोर्चों पर खरे उतरते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। हमारे लिए सबसे हमें पूरे आठों बलों पर हमें काम करना चाहिए। आठों बल हमारे अच्छे होंगे तभी हमारी उन्नति अच्छी होगी। आगे म अक्षर की व्याख्या। महेश्वरस्य विज्ञाय नियमान्याय संयुतान् तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासयेत्। अर्थात परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण हैं। सृष्टि में उसके प्रधान कार्य भी दो ही हैं। पहला संसार को नियमबद्ध रखना और दूसरा कर्मों का न्यायानुकूल फल देना। इन दोनों ईश्वरीय प्रधान कार्यों को समझकर जो अपने को नियमानुसार बनाता है, प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, लोक हितकारी कानूनों कायदों को मानता है, वह एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जो ये समझता है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा और बुरे भले कर्मों के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति अनिवार्यतः होगी, यह ईश्वर के समीप पहुंचता है। काम करने पर ही उसकी उजरत मिलती है। जो पसीना बहाएगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ, उद्योग और चतुरता का परिचय देगा, उसे उसके प्रयत्न के अनुसार साधन सामग्री जुटाने में सफलता मिलेगी। परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने कर्मकांड हैं, उनका तात्पर्य यही है कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर, उसकी सर्वज्ञता पर और उसकी सर्वव्यापकता पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही उसे परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण रहेगा। इन दोनों की कठोरता और निश्चितता पर विश्वास होना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का सेतु है। जो समझता है कि शीघ्र या देर सवेर में, तुरंत या विलंब से कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता, वह आलसी या कर्मी नहीं हो सकता। जो आलस से और कुकर्म से जितना बचता है वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। गायत्री का म अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है और बताता है कि ईश्वरीय नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए सत्पथ पर चले। इस श्लोक में इस अक्षर की व्याख्या करने के लिए इसमें परमात्मा के दो प्रधान कार्य बताए हैं। पहला
संसार को नियमबद्ध रखना, और दूसरा कर्मों के अनुसार न्यायानुकूल फल देना। इसमें पहला नियम, ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को एक नियम में बांधा हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था में बांधा हुआ है, जिससे संसार चलता है। और दूसरा नियम न्याय, भगवान का न्याय, ईश्वर का न्याय। ईश्वर की अदालत हमेशा न्यायपूर्ण रहती है, और जो हम कर्म करेंगे, अच्छे करें या बुरे करें, इसका फल हमें जरूर मिलता है कर्मों। और इस बात को जो ध्यान रखता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है, तो उसको दृढ़ विश्वास है ईश्वर पे, तो वो बुरे कर्मों को भी करने में डरेगा। और जिसको और इसमें पूजा उपासना की बात कही गई है कि हम जितना हम ईश्वर का काम जिम्मेदारी, ईमानदारी से और निभाएंगे, वही हमारा श्रेष्ठ कर्म है। पूजा साधना के साथ हमारा ये भी कर्तव्य है, हमारा जो भी काम है हम उसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएं। इसमें पुरुषार्थ की भी बात की गई है। पुरुषार्थ की अनिवार्यता, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर कुछ नहीं देगा, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे सामने सब चीजें हैं, सब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम पसीना नहीं बहाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा और सर्वव्यापकता, अगर हमारे ईश्वर जो अगर हमारे अंदर सर्वव्यापकता का भाव है, ईश्वर मतलब सर्वव्यापक है, तो हम वो व्यक्ति कभी भी बुरे कर्म, कभी भी कहीं पे भी मतलब कुछ भी गलत काम करने के लिए नहीं तत्पर रहेगा। उसको सारा मालूम है कि ईश्वर का न्याय हमें उसके कटघरे में लाके खड़ा कर देगा। हम गलत करेंगे तो उसका गलत परिणाम भी हमें मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भी मिलेगा। इतना ही कहना चाहूंगी। सभी को सादर प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। कोई त्रुटि आपसे नहीं हुई है, बहुत अच्छा आपका वाचन रहा है और आपका सारा प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा रहा है। इसी लेवल का होना भी चाहिए। तो आइए, मंच खुला है और सभी साधक बहन भाई चर्चा कर सकते हैं। कोई अपने अनुभव रखना चाहे अनुभव रख सकता है, कोई प्रश्न हो प्रश्न पूछ सकता है। आज दीदी ने 4 शब्दों की व्याख्या की है, वह, से, धी और मैं। तो आइए अगर हल्का हल्का देखें एक बार इसमें तो वह अक्षर कहता है कि वस नित्यम पवित्र है सन बाह्याभ्यंतरस्त था, यतः पवित्रतायाम ही राजते अति प्रसन्नता। मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने पहले भी बात दोहराई थी कि ये है गायत्री स्मृति। इसको थोड़ा डीपली समझें। ये याद करके बात बनने, याद करने की जरूरत नहीं है, ना ज्ञान का विषय है। गायत्री स्मृति का मतलब है कि गुरुदेव ने ये बताया है कि इस समय आपको जीवन जीने के लिए किन किन नियमों की, किन किन कायदों की आवश्यकता है, किन किन व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में स्थान दें, ताकि आप अपना जीवन इस तरीके से जीते हुए परमात्मा तक बड़े आराम से पहुंच सके। यानी एक तरह से विधि व्यवस्था है हमारे लिए। सर होता है ना, संविधान होता है कि इन कानूनों को आप मान के चलेंगे तो आप कानून के उससे बचे रहेंगे। यानी कि इस समय का संविधान है हमारा, जो हमारे गुरुदेव ने हमको दिया है। कभी मनुस्मृति भगवान मनु ने लिखी थी बहुत पहले। तो इस युग में हमें किन चीजों की आवश्यकता है अपना जीवन जीने के लिए, यानी एक तरह से ये मान चल सकते हैं ये हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है। जो 24 गुण 24 शब्दों के माध्यम से गुरुदेव ने हमको बताए, अगर उनको हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो 100% उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। 100% एक एक को समझने की और समझ के गहराई में लेके जाने की आवश्यकता है, और अपने जीवन का अंग बनाने की आवश्यकता है। इससे कम में बात बनने वाली नहीं है। अब देखिए, पहला ही शब्द जो आज जिसकी व्याख्या की गई है, वह।
मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में प्रसन्नता रहती है। यहाँ मुझे लगता है कि स्वच्छता और पवित्रता दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जनरली। इसको थोड़ा समझने की बात है जो मुझे समझ में आया है। स्वच्छता और प्रसन्नता, सॉरी, पवित्रता। स्वच्छता होती है शरीर की, हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसकी स्वच्छता होती है, घर परिवार की स्वच्छता होती है। ये पवित्रता शब्द मुझे लगता है कि यहाँ पे आत्मा की स्वच्छता के लिए है, और मूल फोकस हमारे ऋषियों का आत्मा की स्वच्छता से रहा है, इसलिए उन्होंने पवित्रता शब्द यूज किया है। किसी भी धार्मिक काम करने से पहले सबसे पहले पवित्रता आती है, क्योंकि शरीर की स्वच्छता भी होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद में जो पवित्रता शब्द इस्तेमाल किया है हमारे ऋषियों ने, शायद वो आत्मा की पवित्रता के लिए है, और वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा। हम बाहर से कितने पवित्र हो जाएं, कितने सुंदर कपड़े पहन लें, कितने ही अच्छे रोज नहा दो, दिन में 2 बार नहा लें, कितने अच्छे परफ्यूम लगा लें, कितने अच्छे डिजाइनर मेकअप वेकअप करा लें, लेकिन अगर हम अंदर से अपवित्र हैं तो ना तो चेहरे पर वो रौनक आ सकती है और ना चेहरा खिल सकता, मतलब वो बात नहीं आ सकती। तो ऋषियों ने यहाँ ज्यादा जोर दिया है पवित्रता के ऊपर, यानी कि बाहर की तो करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, हम साफ स्वच्छ कपड़े पहने, स्वयं के शरीर की भी स्वच्छता। आप देखिए शरीर है, मान लिया, बड़ी कॉमन सी व्यवहारिक बात सोचने की, इसको हम कितना स्वच्छ रख सकते हैं। फिर नहा धो लेंगे, अच्छे परफ्यूम लगा लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, होगी शरीर की स्वच्छता। लेकिन जो आंतरिक पवित्रता की बात गुरुदेव कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक हमारे मन में कसाय कलमश है, हमारे विचारों में मलिनता है, दरिद्रता है, लोभ मोह काम क्रोध वगैरह हैं, तब तक बाहर की दिखती तो रहेगी, लेकिन वो तथ्य, उस तथ्य तक हम नहीं जा सकते जहां तक हमारे गुरुदेव हमको ले जाना चाहते हैं, हमारे ऋषि हमको ले जाना चाहते हैं, या जो बताना चाहते हैं। तो शायद इस श्लोक में ये बात कही गई है कि हम बाहरी पवित्रता के साथ साथ, बाहरी स्वच्छता के साथ साथ अंदर की पवित्रता पर भी ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा। अगला मंत्र है शय। शय में कहते हैं गुरुदेव को, शय नंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुद्धिर्मत यो अन्यान सुख्यते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करना, दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का रथ है। कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कही है, यानी दूसरों की भलाई करना, दूसरों को सहयोग करना क्या है, परमार्थ का रथ। ऐसा बुद्धिमान उन्होंने कहा है, जो विचारवान दूसरे लोगों को सुख देता है उनका दुख नष्ट हो जाता है। जो विचारवान व्यक्ति दूसरों को सुख देता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है। अब जब इसको देखें तो इसमें एक चीज समझ में आती है, ये परमार्थ मनुष्य हिस्से में आया है। जितने भी जीव बनाए हैं भगवान ने सृष्टि में, शायद किसी का स्वार्थ परमार्थ ज्यादा वास्ता नहीं है। उनको भगवान ने उतनी क्षमता दी है कि वो अपना काम चला लें, अपने शरीर का ठीक ठाक भरण पोषण कर लें, लेकिन इंसान को परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी हैं, एक्स्ट्रा। जैसा होता है ना, जिले में कोई डीएम बना दिया तो उसको तमाम पावर दे दी जाती हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है, हम जो समझ पाए। तो इसी तरह से इंसान को इतनी ज्यादा सुविधाएं जो दी हैं, फ्री विल दी है, इतना अच्छा मस्तिष्क दिया है, तो इसका उद्देश्य, किसी भी ग्रंथ को पढ़ें गुरुदेव को, चाहे चेतन सुपर चेतन अचेतन, चेतन अचेतन सुपर चेतन पढ़ा था हमने, दूसरे विषय बुक्स भी पढ़ रहे हैं, एक चीज सब में कॉमन निकल कर आती है कि परमार्थ मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा। यानी कि हमें जितनी क्षमताएं भगवान ने हमें दी हैं, उनमें अपना पालन पोषण ठीक ठाक करते हुए बाकी का इस्तेमाल हमें समाज के लिए करना चाहिए, तब हम ईश्वर के राजकुमार कहलाते हैं। जब हम चेतन अचेतन सुपर चेतन वांग में पढ़ रहे थे, तो उसका एक टॉपिक अभी भी याद है मुझे, उसमें स्पष्ट लिखा है गुरुदेव ने कि मनुष्य को भगवान ने अपना राजकुमार बना के भेजा है, वो आम जीवों की तरह से नहीं है। और जो उसको एक्स्ट्रा सुविधाएं दी हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि अपना भरण पोषण प्रॉपर वे में करते हुए, तरीके से करते हुए, बाकी बची हुई क्षमता का आप मेरी सृष्टि को समुन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल करें।
अधिकांश साहित्यों में पढ़ने में आता है, सभी ऋषियों ने लगभग ये बात कही है, गुरुदेव ने भी इस बात पे बार बार जोर दिया है। और यही परमार्थ है कि जब हम अपनी बची हुई प्रतिभा का जो अपने ऊपर काम करने के बाद बचती है उसका समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही समाज सेवा है। तो परमार्थ ही वो रास्ता है जो हमें परमात्मा तक लेके जाएगा। अब देखिए इसमें आगे लिखा है कि स्वार्थ त्याज्य है। अच्छा देख, जो क्षमताएं दी है, लेकिन इंसान के साथ क्या हो गया है कि इंसान भटक गया है। हम सब भी लगभग उन्हीं में आते हैं, कुछ हल्का सा उससे बाहर निकल के आए, लेकिन स्थिति हमारी लगभग ऐसी है जो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हम भी अपनी तमाम क्षमताएं जो हमारे हैं उनका अधिकांश प्रयोग अपने धन संग्रह में ही करते हैं। कोई व्यक्ति भी अपने अंदर झांक के देखे तो 24 घंटे में से अधिकांश चिंतन हमारा धन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो बात अलग है हम कितना कमा पाए, कितना संग्रह कर पाए, कितना नहीं कर पाए, सबका अलग अलग अपना नसीब है, अपने अपने प्रयास हैं, लेकिन चिंतन हमारा अधिकांश इसी के आसपास रहता है। अब यह गुरुदेव थोड़ा आगे समझा रहे हैं कि स्वार्थ त्याज्य है, निंदनीय है, पाप मूलक है, उसे यथासंभव बचते रहना चाहिए। और परमार्थ धर्मकारी है, इससे त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से प्रसन्न होकर बदले में प्रत्युपकार करते हैं, प्रशंसा और आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन साहब हम सभी लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है, आज भी मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इतना आसान काम नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, हाँ इतना तो कर सकते हैं, कहीं छोटा मोटा कोई अपना मिशन का काम हो रहा है, कोई कहीं लगता है, यानी कि हमारी जो सामर्थ्य है परमार्थ करने की, दूसरी जगह में क्या वो धीरे 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 हमें बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एकदम नहीं कर सकते हम। 20 और 7 का 27 भैया भागना जी का वो खुला हुआ है, जरा प्लीज इसे बंद करें जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां परमार्थ की बात आती है, क्योंकि परमार्थ करने का हमारे मन में भाव तो आता है, प्रेरणा भी उठती है, लेकिन बाह्य मन तुरंत उसको रोक देता है। तो गुरुदेव ने किताब लिखी थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि दान विधि समान, और बड़ा अच्छा है, दान क्यों है कैसे। तो ये इतना आसान है कि मैंने कह दिया और गुरुदेव ने लिख दिया हम आज से ही सब कुछ बांटना शुरू कर दे, नहीं है, बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। परमार्थ करने में बहुत विवेक की आवश्यकता होती है, और जब तक विवेक बुद्धि हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक शायद हम यहाँ धोखा खा जाएंगे। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है, उदाहरण सच्ची घटना, जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था तो उसके बाद में 90 में श्रद्धांजलि समारोह हुआ था, और तब बहुत लोगों ने, तमाम लोगों ने, एक बहुत बड़ी संख्या थी, आवेश में आके घर परिवार सब छोड़ा था, बड़े बड़े संकल्प किए थे, लेकिन बाद में उनको निभाने बड़ी मुश्किल आई थी, बहुत मुश्किल आई थी लोगों को, क्योंकि इसके बीच हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर शरीर है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, तो उनके साथ प्लस परमार्थ का हमें तालमेल बैठाना पड़ेगा, और उस तालमेल को हम किसी के कहने समझाने से नहीं, अपने ही विवेक से बढ़ा सकते हैं। तो ये भैया बहुत गहरा टॉपिक है, इसको हमें विवेक से काम लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आगे धीर शब्द में गुरुदेव कह रहे हैं कि धीर स्तुष्टो भवे नैव त्विवेकस्याम ही समुन्नतो क्रियतामुन्नतिस्तेन सर्वासु जीवने। गुरुदेव कह रहे हैं धीर पुरुष को एक प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। धीर पुरुष में जिसमें हम सब आप लोग आते हैं, विवेकवान पुरुष, एक प्रकार की संतुष्ट नहीं होना चाहिए मनुष्य को जीवन की सभी दिशाओं में, यानी कि हमें सर्वतोमुखी विकास करना चाहिए। आगे गुरुदेव ने 8 बलों की चर्चा की है, स्वास्थ्य बल, विद्या बल, धन बल, मित्र बल, प्रतिष्ठा बल, चातुर्य बल, साहस बल और आत्मबल। मेरा ये मानना है कि अगर हम गुरुदेव को 10% भी अपने जीवन में उतार लें, केवल 10%, तो हमें 8 बल हमारे जीवन में आ जाएंगे, 8 के 8। क्योंकि पहला स्वास्थ्य बल है, दूसरा विद्या बल है, धन बल है, मित्र बल है। अब देखिए जब गुरुदेव के विचारों पे अपना जीवन जिएंगे तो क्या हमारे मित्र नहीं बनेंगे। अभी दीदी बड़ी अच्छी बात कह रही थी, जब सार प्रस्तुत कर रही थी कि हम मित्र ऐसे बनाएं कि जो दुख में भी हमारे साथ खड़े हों। बहुत टिपिकल मामला है, बहुत टिपिकल मामला है। सुख का जब समय आपका आएगा, जब आप बुलंदियों पर होंगे, तो आपके साथ पूरी फौज आ जाएगी,
और जिस दिन आप कष्ट में आएंगे, ये हमारा अपना अनुभव भी है, बहुत लोग अनुभव होंगे, दुख में चंद लोग भी नहीं मिलते, चंद लोग नहीं मिलते साथ खड़े होने वाले, और अपने तो सबसे पहले कूद कर लग जाते हैं। ये बड़ी कड़वी बात समाज की बता रहा हूं मैं आपको, बहुत कड़वी बात है। अदरवाइज जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आई हो, उनके स्वयं के अनुभव भी होंगे कि अगर किसको चंद लोग मिल जाए साथ खड़े होने के लिए दुख में, तो अपना बड़ा सौभाग्य माने, परमात्मा की बड़ी कृपा माने, अदरवाइज नहीं मिलता कोई। एक बात याद आ गई अचानक, किसी को पढ़ रहे थे हम, किसी कवि ने लिखा है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, अभी अचानक से याद आ गई है कि देखूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, और सोचूं तो एक शख्स भी अपना नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे तो, बस जो चीज दिल को छू जाती है वो समझे याद भी अपने आप ही हो जाती है, समय पे याद भी आ जाती है। और ये सच्चाई है, जो लोग गहराई से जीवन जीते हैं वो इस चीज को महसूस करेंगे कि जीवन के अंतिम चरणों में आके भी चंद लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपके साथ बराबरी से खड़े हो जाएं सपोर्ट करने के लिए या किसी भी रूप में। तो यहां भी वही बात है कि विवेक की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज की चिंता ना करें, इतना विश्वास रखिए कि अगर आप दूसरों को सहयोग करते हैं तो जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो जिनको आपने किया है वो तो भले ही आपके साथ ना आए, लेकिन आपको सहयोग मिलेगा अवश्य। ये हम आपको अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। अगर आपका स्वभाव दूसरों को दुख में सहयोग करने का है, तो जिन जिन लोगों को आपने सहयोग किया है, बाय द वे आप पर दुख आ गया, तो ये तो हो सकता है कि उनमें से कोई लोग आपके पास ना आए, लेकिन आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। वो परमात्मा व्यवस्था करते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी हो जाएगी, कोई ना कोई वैसा आपके जीवन में आ जाएगा कि जो उस समय आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो हमें जिन लोगों को हम सहयोग कर रहे हैं उन पे भरोसा ना करके परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, और परमात्मा के हिसाब से अपनी सारी व्यवस्था बनानी चाहिए। आइए मैं अक्षर रहा था, 2 मिनट इसको देख लेते, टाइम हो गया है। महेश्वरस्य विज्ञाय नियमा अन्याय संयुतान तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासेत। इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की, टॉपिक सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिए कि संहिता है हमारी, तो ये हमारे जीवन का अंग होनी चाहिए, तब फायदा है हमको। कितने हम कर पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर, यानी कि परमात्मा की जो न्यायपूर्ण व्यवस्था उसको हम समझने का प्रयास करें, उसकी सत्ता को स्वीकारते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। ऐसे ही हवा में नहीं कि खाली 5 माला कर दिए, 10 माला कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया, नहीं, उससे नहीं, थोड़ा सा डीपली जाएं। अब इसमें गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण है, सृष्टि में उसके प्रधान कार्य भी 2 ही हैं। नंबर 1 संसार को नियमबद्ध रखना, और दूसरा कर्मों का न्यायानुकूल फल देना। 2 काम परमात्मा के हैं। पहला संसार को एक व्यवस्था में चलाना, विधि जिसे बोलते हैं, विधि है ना, विधि का विधान, और दूसरा है कर्मों का न्यायपूर्ण फल देना, यानी जैसे भी हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे उनका फल देना। सिर्फ ये 2 काम परमात्मा के हैं। अब यहाँ परमात्मा अच्छे बुरे का वो नहीं देखते, जैसे हमारे कर्म वैसा फल हमको मिलेगा। इसमें सोचने की बात यह है, एक बड़ी अच्छी लाइन ये आई है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा। हमें ऐसा मान के चलें, ये सच्चाई है कि एक दिन हमें न्याय की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, और बुरे भले कर्मों के अनुसार दुख सुख की प्राप्ति अनिवार्य है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये क्लियर है बिल्कुल कि हम गलत काम करने से बच जाएंगे, यानी कि हम परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास करके चलेंगे, बच जाएंगे बड़े आराम से। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने लास्ट में कही है कि परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, देखिए बड़ी महत्व की बात है, इसको समझे सभी कि परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, उनका तात्पर्य यही है क्या कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर, उसकी सर्वज्ञता पर और उसकी सर्वव्यापकता पर विश्वास करे कि परमात्मा का अस्तित्व है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है, उस पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना से परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण रहेगा। यानी असली उद्देश्य
तात्पर्य ये है पूजा पाठ करने का कि हम भगवान को माने, भगवान की व्यवस्था को माने, भगवान के कानूनों को माने, उन्हें भगवान की व्यवस्था कहें या गुरु अनुशासन कह लें, दोनों लगभग एक ही बात है, लेकिन उनको माने, अपने जीवन का अंग बनाए। यहां से फिर हमारी साधना आगे बढ़नी स्टार्ट होती है। तो भैया समय हो गया है, आइए मंच खुला हुआ है और सभी साधक बहन भाई अपनी बात रख सकते हैं, अपना कोई अनुभव कहना चाहें, कोई क्वेश्चन किसी का बनता हो तो भैया कर सकते हैं। भैया प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम। सब साथियों को प्रणाम। ये जो गायत्री का वह अक्षर जो स्वच्छता और संदेश देता है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वस्त्र, स्वस्थ निवास, स्वस्थ सामान, ये जो दिया हुआ है इसका क्लियरिफिकेशन गुरु जी ने जो 13 श्लोक है उसका अखंड ज्योतिर्मयी 26 का जो है पेज नंबर 61 में दिया हुआ है जी। बोलते हैं जब अंतःकरण निर्मल होता है तो मनोभूमि में सद्विचारों की फसल लहलहाने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब जीवन का प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है और व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। जी। ऐसे ही चरित्रवान और उदात्त पुरुषार्थी लोग समाज और राष्ट्र की तकदीर बदलते हैं। अतः आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं का पुनः विचार करें। जी। अखंड ज्योति में दिया हुआ है गुरु जी का। जी जी। तो जी। हमको लगता है कि मिलता जुलता है, उसका क्लियरिफिकेशन दिया कि अंतःकरण की सफलता होनी चाहिए। अंतःकरण साफ होगा तो हम परमार्थ की ओर झुकेंगे। जी धन्यवाद। जी भैया, इसी श्लोक में तो कह रहे हैं गुरुदेव, हम इसको पकड़ नहीं पाए कि पवित्रता में ही प्रसन्नता है। पवित्रता का मतलब क्या है? हमारा अंतःकरण पवित्र। भैया पवित्रता का वास्ता जहां तक मैं समझता हूँ शरीर की स्वच्छता से नहीं है, पवित्रता का वास्ता हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण की सफाई से है। और ये बात विश्वास करके चलिए कि खुशियां या सुख आनंद हमारे जीवन में तभी आएगा जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। अगर वहां गंदगी है तो भैया फिर जीवन में उठापटक रहेगी। तो वही बात है भैया। धन्यवाद। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। थैंक यू भैया। और भाई भी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ मनोरमा दीदी का हैंड है। जी मनोरमा दीदी। जी भैया, आपकी अनुमति मिली। अब जो भी उस मेरी बुद्धि में आ रहा है मैं उसको आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि मैं क्या समझ पाई। जी। गुरुदेव ने जो ये गायत्री मंत्र हम सब बच्चों को, विश्व के लोगों को बांटा है, वो बहुत बहुत ही पवित्र चीज है। मंत्र के हर अक्षर में बाह्य और अंतःकरण का, यानी सूक्ष्म और स्थूल, इन दोनों के लिए उन्होंने हर अक्षर में बताया है। जैसे हमें स्वच्छ रहने में प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है, तो स्वाभाविक है हमारे अंतःकरण में पवित्रता आती है। और मन पवित्र होता है तो धीरे धीरे हर व्यक्ति बदलने लगता है जिसका मन पवित्र होने लगता है। और फिर गुरुदेव के बताए अनुसार वो सभी मलिन चीजों से हटता चला जाता है और सभी पवित्र चीजों की ओर शनय शनय बढ़ता चला जाता है। और गुरुदेव ने इसी तरीके से देवस्य ही मही वस्य यह शब्द में भी उन्होंने यही कहा है कि हमारा अर्थ जीविका नित्यकर्म करना है। नित्यकर्म करेंगे हम, क्योंकि उसके बिना हम संसार में नहीं जीवित रह सकते सही तरीके से। अंतःकरण भी मलिन हो जाता है फिर। तो परमार्थ कर्म करते रहेंगे, हमारे दोनों पक्ष समान रूप से जब चलते रहेंगे, स्वार्थ और परमार्थ, तो हम स्वार्थवशी से ही दूसरे का भला अगर करते हैं तो शनय शनय उसी तरीके से, जैसे कि स्वच्छता के कारण मन में पवित्रता आती जाती है, उसी तरीके से परमार्थ का विचार बलवान होने लगता है। और मनुष्य कई बार सोचता है हाँ कर देंगे, लेकिन फिर भी अचानक उठ करके वो परमार्थ कर देता है, सोच भी नहीं पाता है और परमार्थ उससे हो जाता है।
उस दशा में जब वो उसको संतुष्टि मिलती है तो वो सोचता है कि हाँ, हमने चलो दूसरे को अच्छा तो लगा, उसने नहीं कहा तो क्या, भगवान सबको देख रहे हैं। तो हमें ये देवस्य में ये आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा धी शब्द की व्याख्या में कि एक ही प्रकार की उन्नति से नहीं संतुष्ट रहना चाहिए, सभी दिशाओं में उन्नति करनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो बढ़ई है वो अपनी कार्य कुशलता उसी में रखता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो अगर गुरुदेव के बताए अनुसार इन 8 बलों में से थोड़ा थोड़ा सभी के साथ ध्यान रखते हुए चलते हैं तो सचमुच मतलब उनकी चौतरफा विकास होता रहता है और फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। कितनी अच्छी तरीके से गुरुदेव ने बताया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय 8 दिशाएं, 8 दिशाओं का उन्होंने उपमा दी है 8 बलों से। अभी भैया ने भी बताया, वीरेंद्र भैया ने। और अष्टभुजी दुर्गा माता की उपासना भी अष्टभुजी 8 दिशाओं की रखवाली करने वाली और सर्वांगीण उन्नति में हमें आगे बढ़ाने वाली है। तो गुरुदेव के वो गायत्री मंत्र के हर अक्षर में स्थूल रूप का भी उदाहरण है और सूक्ष्म रूप से भी उन्नति है। इतनी मतलब उन्होंने इतना सुंदर दिया है इसमें। और ये देवस्य धीमहि मां शब्द का भी उन्होंने जो व्याख्या की है उसमें भी उन्होंने यही बताया कि सृष्टि में भगवान के न्यायपूर्ण नियम है और प्रधान कार्य भी 2 ही है, संसार को नियमबद्ध रखना और कर्मों का न्यायानुकूल फल देना। यहाँ पर भी स्थूल आ गया और न्यायानुकूल फल सूक्ष्म रूप में आ गया। तो मैं मतलब जब से जुड़ी हूँ मैं यही सोचती हूँ कि मैं कब ठीक से पढ़ूंगी, कब मुझे कुछ चीज पकड़ में आएगी। तो गुरु कृपा से आज मुझे ये पकड़ में आया कि स्थूल और सूक्ष्म गुरुदेव ने बराबर दिया है। तराजू के 2 पलड़ों की तरीके से अगर हम देखें और सोचें कि तो ये वाकई में सही है, वास्तव में ये कथन उनका सही है। मैं तो कभी धोखे से भी सोच ही नहीं पाती हूँ कि उनके कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर होगा या उनके साहित्य में कहीं कोई अंतर किसी को मिल पाएगा। ये तो मेरा अपना मानना है, लेकिन ये वाकई ये वास्तव में सही है, वास्तव में सत्य है कि गुरुदेव के बताए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे शुरू में तो लगेगा हम कछुआ चाल से चल रहे हैं, लेकिन मन में जो संतोष बढ़ता चला जाता है, ईश्वर पे विश्वास बनता चला जाता है, तो वो बहुत बड़ा बल देता है। और अंत में यही कहना है कि मां अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है और बताता है कि ईश्वरीय नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए हम सतपथ पर चलें और चलेंगे तो हम सदा सुखी रहेंगे। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हमें न्याय ही मिलता रहेगा। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। कोई जी त्रुटि दीदी, हुई हो तो कीजिएगा। नहीं दीदी कोई त्रुटि नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। जी थैंक यू दीदी। आइए आगे पैराद भैया का हैंड रेजर। जी पैराद भैया आप अपनी बात रखें। जी भाई, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। और भैया हरदेश बहन जी को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से इन्होंने संस्कृत के श्लोकों को पढ़ा। क्या तो हो रही थी कि आज स्मृति में जितने श्लोक हैं उसका विवेचन भले न करें लेकिन पढ़ दें पूरा। इतना अच्छा संस्कृत का वचन हुआ है और शास्त्र प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा हुआ है। इसमें गुरुदेव ने तो सारी बात ही, सारी पुस्तकें ही अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन हमको जो प्रिय विषय है, जो इसमें स्य का विवेचन किया गया है, परमार्थ वाली बात, वो हमारा प्रिय विषय है, जिसमें हमको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इसको हम कहना चाह रहे हैं। परमार्थ करने में जो आनंद है, शायद जो सुबह सुबह हम लोग सुनते हैं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं।
सुबह में माता जी की आवाज में भजन तो सुन लेते हैं, यज्ञ की लाइन जब लगती है वहाँ शांति कुंज में, तो प्रयास रहता है कि किस तरह जुगाड़ भिड़ाकर आगे में चले जाएं पीछे वाले को छोड़कर, ताकि जल्दी हवन करके और कैंटीन में चले जाएं। तो वहाँ कोई अगर आदमी आता है, कोई बुजुर्ग, तो हम तो उन लोगों को आगे कर देते हैं कि रहिए। परमार्थ की बात गुरुदेव ने सिद्धांत बताया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में कैसे हम धरातल पर इसको ले आएंगे, हमारे आपके सबकी बात अलग अलग हो सकती है। कोई धनवान है, धन से परमार्थ कर सकता है, कोई विद्वान है, अपनी विद्या से कर सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी चाहे अगर परमार्थ करना तो किसी विधि से कर सकता है। इस संबंध में एक प्रसंग हमने इस ग्रुप पर बहुत पहले सुनाया था, प्रसंग आया तो 1 मिनट में वो भी सुना दे रहे हैं। एक राजा थे, तो वो दान कर रहे थे, लोग लाइन में लगे रहते थे, आते थे, दान लेते थे, जाते थे। एक आदमी था, वो लाइन लगता था और देखता था कि पीछे वाला कुछ ज्यादा जरूरतमंद है, उसको आगे कर देता था, अपने पीछे हो जाता था। ऐसे करते करते वो अंत में चला जाता था लास्ट वाले में, और दान से वंचित रह जाता था, समय समाप्त हो जाता था। 2 दिन 3 दिन आया और वो दान नहीं ले सका, वैसे अपने पीछे वाले को आगे करते रहा। तो राजा के एक कर्मचारी ने देखा कि ये आदमी रोज आता है और लौट के चला जाता है, उसको बुलाया, राजा के सामने पेश किया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा कि महाराज, आपके पास धन है तो आप धन का दान कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास धन नहीं है तो अपनी पारी का ही, हम अपनी पाली को ही दान कर रहे हैं और दूसरे किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आपके सबके लिए सिद्धांत जरूरत के समय के हिसाब से अलग अलग है। तो ये परमार्थ का कार्य जो गुरुदेव ने बताया है, से सबकी व्याख्या करते हुए इस पर अमल करना चाहें तो बहुत अच्छा। हमको तो साधना से ज्यादा इस आराधना में ही ज्यादा आनंद आता है। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भैया। प्रहलाद भैया, कुछ दिनों पहले एक अखंड ज्योति में पढ़ा था हमने, गुरुदेव ने टॉपिक लिखा था अखंड ज्योति में, इस संसार में परमार्थ सबसे ऊंचे दर्जे का स्वार्थ है। हमें बड़ा अजीब सा लगा था वो टॉपिक, फिर पूरा पढ़ा था, फिर समझ में आया था, हालांकि उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन भैया बात यही आती है कि हम स्वार्थ और परमार्थ के बीच तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल मामला है। इसके लिए भैया बहुत बड़ा विवेक चाहिए। गुरुदेव को जो भी नियम है, ये मैं सोचता हूँ विवेक के बगैर हम इनको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, या तो हम इधर भटक जाएंगे या उधर भटक जाएंगे। जी, आगे शंभू भैया का हैंड रेज है। जी शंभू भैया। जी भैया, सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। भैया प्रणाम भैया। आवाज मिल रही है? हाँ जी भैया, आ रही है आवाज, बोलिए। भैया, मौत शब्द का जो इसमें व्याख्या दिया गया है, उसमें एक लाइन नीचे हम देखे, जो आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है, आज के इस भौतिकवादी युग में और वैज्ञानिक युग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है। अब आलस्य शब्द जो है सभी क्षेत्रों में, कहीं भी हम अगर हम आलस्य को पकड़े हैं, इसका मतलब है कि हम ईश्वर के न्याय से, नियम से अलग रह रहे हैं। संसार को नियम जो बनाया है, सृष्टि में जो नियम बनी है, और अपने कर्मों का फल भी नियम के अनुसार मिलेगा, ईश्वर न्यायकारी है। इस बात को हमेशा अगर ध्यान रखा जाए, और इस बात पर एकदम ध्यान रहे, आलस्य जो है बहुत ही बड़ा बुरा चीज, और ये आलस्य जो हम हर क्षेत्र में, हर पग पर, हर कदम कदम पर आलस्य देखते हैं कि पकड़ता है, पछाड़ता है। आलस्य बहुत बड़ा दुर्गुण है हमारा मनुष्य का, और वह बहुत सारे विकास के रास्तों को रोकता है। तो हम आलस्य और कुकर्म से बचें,
दूसरा बात है भैया, इसमें दिया 8 बल में साहस बल और आत्म बल पर थोड़ा सा प्रकाश बेंद्र भैया से आग्रह है कि साहस बल और आत्म बल में क्या, थोड़ा हम मैं इस पर समझ नहीं पा रहे हैं, इसको थोड़ा जी बताने जी की कोशिश की जाए। जी भैया, साहस का मतलब होता है हिम्मत, अगर व्यवहारिक उसमें रखें, यानी कि संसार में जो भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती हैं उनमें हम अपनी हिम्मत को बना के रखें, उनमें घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, परेशान ना हो जाएं। अगर साहस हमारे अंदर भरपूर मात्रा में है तो फिर हम उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करेंगे। और साहस नहीं है, धैर्य जिसी साहस को नहीं कहते है जी, हैं, धैर्य जिसी को कहते हैं, धैर्य। हाँ, धैर्य, हिम्मत, साहस, ये सब मिले जुले शब्द है भैया, बहुत बारीक बारीक संतर इनमें, तो वही है। और भैया जब ऊपर के सातों बल हमारे पास होंगे और हम ईश्वर को अपने जीवन समर्पित करके चलेंगे ईश्वर को, तो भैया आत्मबल तो अपने आप बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से भैया, थोड़ा क्षमा कीजिएगा मैं बीच में आ गया, जी, नहीं बोलिए जो बोलिए। लक्ष्मीबाई थी उस पर साहसी थी और महाराणा प्रताप को आत्मबल था, इतना ही मैं कहूंगा, गलत हो या। धन्यवाद भैया, दोबारा दोबारा बोले जरा, क्या कहा आपने? महारानी लक्ष्मीबाई जी साहसी थी, जी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, साहसी थी वो, लेकिन महाराणा प्रताप को आत्मबल था। दोनों में डिफरेंसेज आप थोड़ा बता दीजिए, हमको तो यही समझ में आ रहा है, इसीलिए प्रणाम भैया, भैया। इसको 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 ऐसे मान सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जी। साहस एक बल है, लेकिन आत्मबल जब आता है जब उसके साथ हम परमात्मा को जोड़ लेते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था हम उसके साथ में ले आते हैं। क्यों? आत्मबल बहुत ऊंची चीज है, साहस तो उसके सामने बहुत छोटा है। जी भैया, और आगे उषा रावत जी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपना हैंड अपनी बात रख सकती हैं, उषा रावत जी। जी जी भैया, प्रणाम भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जी प्रणाम भैया, दीदी। मेरे को तो आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जी जो किसी की मदद करता है ना, जी वही उसकी मदद भगवान कर लेता है। चाहे हाँ, भले वो लोग हमारी मदद ना करें, लेकिन भगवान वाकई में खड़े रहते हैं और जी मदद हमारी आप ही आप हो जाती है। जी जी अभी एक घटना बताती हूँ भैया, अभी की बात है। जब मैं जा रही थी यहाँ से, मैं उत्तराखंड जा रही थी, तो के ऊपर ना पहाड़ लग जाता है। तो वहां जैसे हमारी गाड़ी, हम रात को चलते हैं यहाँ से, तो सुबह हम कोटद्वार पहुंचते, कोटद्वार से 5 बजे हम ऊपर को चलते पहाड़ को। जब जैसे ही हम आगे थोड़ा सा गए, 2-3 किलोमीटर गए होंगे, तो ऊपर से बड़ा पहाड़ आके नीचे गिरा, रोड पे गिरा हुआ था। और इतना बड़ा पत्थर बीच में था कि नहीं जा सकते थे। अब 4-5 घंटे वहां खड़े रहना पड़ेगा। पर क्या है भैया कि बोलते हैं ना, सही कह रहे हो आपकी, भगवान आपकी हमारी मदद करता है जब हम किसी की मदद करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो नीचे नीचे की तरफ था, थोड़ा थोड़ा पत्थर आ रखे थे, तो मैं उनको देख रही थी, ये पत्थर हट जाए तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो सभी लोग आए, उन्होंने सारे पत्थर नीचे गिरे, हमारी गाड़ी तो निकल गई। तो बोलते हैं ना, भगवान ने इतनी मतलब दृष्टि में भी ऐसा दे दिया कि हाँ भाई, तुम इनको फेंक दो और तुम निकल लो। तो सही, आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान सही में सहायता करने आते हैं जब हम। थैंक यू दीदी। भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, इसमें एक बात थोड़ा सा और मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो गड़बड़ गलती कहाँ होती है हमसे, हम ये मान लेते हैं कि ये मदद हम कर रहे हैं और हमारा ईगो बढ़ जाता है, अहम भाव हमारे अंदर आ जाता है, यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जी गोकुल भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। हम उसमें ये मान के चले कि हमें परमात्मा ने इस योग बनाया है कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो वो श्रेय परमात्मा को चला जाएगा, ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे अंदर ईगो नहीं बढ़ेगा। और ये तय है दीदी कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो जिसकी हमने की है वो करे ना करे समय पर, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। भैया 2 मिनट बचे हैं, हम चाहेंगे गोकुल भैया को 2 मिनट जरूर सुनना चाहेंगे। जी भैया। जी भैया, तो प्रणाम। अभी बात आई थी कि साहस बल आत्मबल। जी भैया जी। तो सीधी बात है कि साहस जो है वो शारीरिक कार्यों के लिए है, बिल्कुल और वो शारीरिक कार्य कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा। चोर भी चोरी करता है तो उसमें साहस की आवश्यकता पड़ती है, और क्रांतिकारी अपने जीवन को होम कर देता है तो उसमें भी साहस की आवश्यकता पड़ती है। यानी शरीर पे किए हुए किसी कार्य के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो साहस का बल, और आत्मबल आत्मा का बल। और आत्मा का बल जो है, आत्मा का कार्य क्या है वो हम उसके साथ में आत्मबल को समझ ले।
तो आत्मा का बल कार्य एक ही है कि अपने आप को परमात्म तत्व के साथ मिलाना। तो आत्मिक उन्नति के लिए हम जो कार्य करते हैं वह आत्मबल हो गया। जो भी पुरुषार्थ हमारा आत्मिक प्रगति के लिए है वह आत्मबल हो गया। बहुत छोटी सी और सीधी सी व्याख्या है। आत्मबल को कई बार हम अपने संकल्प के रूप में ले लेते हैं, लेकिन अगर बहुत नजदीक से देखा जाए तो सब साहस के अंदर में आएगा, कठिन काम को करना। और आत्मबल जो है जो आत्मिक पुरुषार्थ के लिए लिया जाना चाहिए। जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही भैया, इसी के साथ समय भी लगभग हमारा हो गया है। तो बहुत अच्छी कक्षा रही आपकी आज की। हृदय राजपूत जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। और सभी बहन भाई को जिन्होंने भी क्लास में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया शांति बाहर साथ क्लास को समाप्त करते हैं। घूम रहा है, चले इसमें आओ, इसमें आओ जी, आपको इसमें आओ, जल्दी आओ। ओम शांति शांति शांति। जी सभी बहन भाई को प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम, भैया को प्रणाम। भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी साथियों को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी